सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गेहूं की फसल में हमें एनपीके 05234 का स्प्रे कब करना चाहिए और एनपीके 0050 का उपयोग हमें कब करना चाहिए। कौन सी अवस्था सबसे अच्छी रहेगी जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और हम जो खाद उपयोग कर रहे हैं उनका पूरा रिजल्ट हमें मिल सके, और कौन कौन सी सावधानियां हमें इस स्प्रे करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये गलती हम स्प्रे करते टाइम करते हैं, पहली बात हमें स्प्रे का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, पैसा और समय दोनों ही हमारे बर्बाद होंगे। तो इस समय पे हमें कौन कौन सी चीजों में सावधानियां बरतनी है और किस स्टेज पे हमें स्प्रे करना चाहिए जिससे हमें स्प्रे का पूरा रिजल्ट मिले, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले किसान भाई हम जानते हैं कि एनपीके 0050 और एनपीके 05234 है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनपीके 0050 क्या है। तो इसको हम कहते हैं सल्फेट ऑफ पोटास। इसमें जो होता है 50% पोटेशियम होता है और साथ में इसमें 17.5% के लगभग इसमें सल्फर होती है। तो एनपीके 0050 का स्प्रे है वो हमें करना है जब हमारी गेहूं की फसल में पूर्णतः बाली निकल चुकी हो और जो फूल आने की अवस्था होती है उसके बाद हमें ये स्प्रे करना है। जब हमारे गेहूं के बाली में दाना बनना चालू हो जाए या कहूं मैं मिल्किंग स्टेज पे जब हमारा गेहूं आ जाए तब हम स्प्रे करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे मेरे पीछे ये गेहूं आप देख रहे हैं, ये अभी मिल्किंग स्टेज पे है, यानी कि गेहूं की बाली में दूध बनना चालू हो गया है इस समय पे। और इस समय पे अगर हम ये स्प्रे ले लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि एनपीके 0050 के फायदे क्या होते हैं अगर इस समय पे हम एनपीके 0050 का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पत्तियों में भोजन बना है, इसे हम सोर्स भी कहते हैं, जो पत्तियों ने भोजन बनाया है वो पत्तियों का भोजन हमारे दाने तक पहुंचता है पोटेशियम सहायता से, तो अच्छे से दाने तक हमारा भोजन पहुंच सके। और इसको सिंक कहते हैं। तो पत्ती ने जो भोजन बनाया है वो सोर्स है और जो दाना भर रहा है जहां उसको सिंक कहते हैं। तो जो सोर्स में भोजन बना है वो सिंक तक अच्छे से पहुंच सके, तो उसके लिए हम पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है और साथ में बोरॉन भी इस समय जरूरी होता है हमें। अगर आपको कमी दिखती है, बाली आपकी जो निकली है, मुड़ी हुई बालियां निकली हैं, घूमी हुई बालियां जब निकली हैं, तो आप साथ में बोरॉन का स्प्रे भी ले लें, जिससे क्या हो कि आपकी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके, दाने की संख्या जो वो अच्छी बढ़ सके और दाने का साइज जो है वो आपका बहुत अच्छा बढ़ सके और फॉल्स सीड जैसी समस्या आपको देखने को ना मिले। कभी कभी क्या होता है कि दाने खाली रह जाते हैं हमारे, ऊपर दाना अच्छा भर गया, कहीं कहीं दाना नहीं भरा बाली में, ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम ये स्प्रे इस समय पे ले लेते हैं तो ऐसी समस्या हमें कम देखने को मिलेगी। इस समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अब मैं उस बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है कि इस समय हमारे खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर सिंचाई आपके पास साधन है तो एक हल्की सिंचाई कर दें, जिससे कि जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, जो पत्ती में भोजन बना है वो दाने तक अच्छे से पहुंच सके और दाने का साइज हमारा बहुत अच्छा बन सके। तो इस समय नमी की कमी ना हो हमारे खेत में और साथ में अच्छी नमी हो जब भी हम स्प्रे करें। और अगर हम इस समय खाद जड़ से देंगे तो गेहूं का पौधा हमारा ले नहीं पाएगा। तो रिकमेंडेशन यही होती है कि इस समय हमें जो देना है एनपीके 0050 दे रहे हैं या फिर एनपीके 05234 आप दे रहे हैं तो स्प्रे के माध्यम से दें, जिससे पौधा उसको अच्छे से ले सके और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो मैंने बता दिया कि नमी पर्याप्त होनी चाहिए हमारे खेत में, उसके बाद ही हम स्प्रे करें। और जब दाना भरता है तो नमी की वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब हम चर्चा करेंगे एनपीके 05234 के बारे में। तो जो एनपीके 05234 है उसमें 52% 52% फॉस्फोरस होती है और 34% पोटेशियम होता है, 34% उसमें पोटेशियम होता है। इसका जो स्प्रे हमें करना है वो करना है गबोट अवस्था पे, जिसे हम बूटिंग स्टेज कहते हैं। जब गेहूं के तने में बाली का बनना शुरू हो जाता है उस समय पे हमें ये स्प्रे लेना है। और साथ में ये स्प्रे जब हम कर रहे हैं तो हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि ये घुलता थोड़ी देर से है, तो ऐसा ना करें आपके एक साथ टैंक में डाल दिया वो टैंक में नीचे बैठ जाएगा तो रिजल्ट उसका हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छे से पहले उसको पानी में घोल लें और जब तक ना घोले तब तक उसका स्प्रे ना करें। और कैसे घोलना है उसके बारे में एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आप उसको जरूर देख लें एक बार घोलने से पहले, जिससे वो आपको उस खाद का पूरा रिजल्ट मिल सके। अब मैंने आपको बताया कि जो एनपीके 05234 है, अगर गबोट अवस्था पे आप उसका स्प्रे कर देते हैं तो आपको आपकी फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बाली का साइज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको और साथ में दाने जो है वो एक जैसे आपकी बाली में भर पाएंगे और दानों की संख्या जो है वो भी ज्यादा निकलेगी आपकी बाली में और गेहूं के दाने का वजन भी आपका बढ़ जाएगा उससे। और अगर पोटेशियम की कमी फिर भी आपकी फसल में होती है, मान के चलिए बालियां आपकी निकल आई हैं, 05234 का आप स्प्रे नहीं कर पाए, तो इस समय जब आपके गेहूं में दाना भरना चालू हो गया हो
तो उस समय आप एनपीके 0050 का स्प्रे करें। अगर पोटेशियम की कमी है तो गेहूं की बाली में दाना हमारा अच्छे से नहीं भर पाएगा, तो इस समय आप एक स्प्रे को इसको जरूर ले लें। और अगर बोरॉन की कमी हो रही है तो साथ में 20% चिलेटेड बोरॉन आप ले सकते हैं, या 10% जो लिक्विड बोरॉन आती है उसको भी आप साथ में ले सकते हैं। दोनों में से एक कोई बोरॉन आप आपकी फसल में स्प्रे कर दें, जिससे बोरॉन की कमी जो है वो सही ठीक हो सके। और अगर किसी की खाद की कमी नहीं है, मान के चलिए हमने एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश बुवाई के समय दे दिया था, या हमने एनपीके फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया था, और जो आरडीएफ है हमारा पूरा कर दिया था, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, और साथ में जैसे एनपीके 12-32-16 हमने दिया, या फिर हमने एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश से पोटाश की मात्रा पूरी हमारी फसल में दे दी थी, तो इस समय अगर कमी नहीं आ रही तो आप स्प्रे ना करें। अगर कमी है तभी आप ये स्प्रे का उपयोग करें, जिससे हमारी फसल की कमी पूरी हो सके और जो हमें उपज है वो बहुत अच्छी देखने को मिले। मैंने आपको बता दिया था पोटेशियम की कमी हम कैसे देखते हैं। और साथ में अगर आपकी फसल अभी गबोट पे है तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना चाहें तो उसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और स्प्रे करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात कि अगर सुबह के टाइम आप स्प्रे कर रहे हैं, ठंड का समय, पत्ती पे ओस होती है, नमी होती है, तो उस समय आप उपयोग स्प्रे ना करें, जिससे क्या होगा कि स्प्रे का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। जब पत्ती की नमी खत्म हो जाए तभी आप इसका स्प्रे करें। और दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी होगी वो रखनी होगी, सही मात्रा में आप खाद का उपयोग करें। मैंने स्टेज आपको बता दी, दोनों अलग अलग समय पे हमें स्प्रे करना है। एनपीके 05234 जो है वो हमें बूटिंग स्टेज गबोट अवस्था पे करना है, और एनपीके 0050 जो है हमें जब बाली हमारे निकल आए, दाना भरना चालू हो जाए, तब हमें स्प्रे करना है। और इसको अगर एनपीके 0050 को या एनपीके 05234 को आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसमें नाइट्रेट और सल्फेट युक्त जो खाद आते हैं उनका उपयोग ना करें, बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा उससे। तो घोल फटने जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। अगर हम सल्फेट और नाइट्रेट खाद का उपयोग करते हैं तो घोल फटने जैसी समस्याएं भी इसमें देखी जाती हैं। तो आप सल्फेट और नाइट्रेट युक्त जो खाद आते हैं उनका इस्तेमाल इसके साथ में ना करें। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसी वीडियो आपको और आगे मिल सके।